तोमर या तोमर राजवंश का भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस राजवंश ने सैकड़ों वर्षों तक दिल्ली पर एक छत्र शासन किया है। तोमर राजवंश की उत्पत्ति चंद्रवंशी पांडवों के वंश से हुई है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने वर्तमान दिल्ली के पास हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया और अपनी कुलदेवी योगमाया को भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से राजधानी में स्थापित करवाया, जो आज भी विराजमान है। इन्हीं पांडवों की 66 पीढ़ियों ने हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ पर शासन किया। अर्जुन के वंशज आगे चलकर अर्जुनायन कहलाए और इसी अर्जुनायन कुल से 7वीं शताब्दी में तोमर वंश चला। तोमर को अपभ्रंश रूप में तमर कहा जाता है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित पांडवों द्वारा स्थापित देवी योगेश्वरी के इस मंदिर का जीर्णोद्धार दिल्ली के तमर शासक महाराजा अनंगपाल प्रथम ने करवाया था। देवी योगमाया को योगेश्वरी भी कहा जाता है। योगमाया का मंदिर स्थित होने के कारण ये क्षेत्र योगिनीपुर कहलाता है। तमरों की राजधानी भी योगिनीपुर के नाम से ही प्रसिद्ध थी। यही योगमाया या योगेश्वरी तोमर वंश की कुलदेवी है। योगमाया का वाहन चील होने के कारण इन्हें चील, चिलक या चिलाय माता भी कहा जाता है। तमर शासक जहाँ जहाँ बसे वहाँ उन्होंने अपनी कुलदेवी चिलाय माता के मंदिर बनवाए। गुरुग्राम तमरों की एक शाखा ने जयपुर के पास पाटन में राजवंश की स्थापना की थी। इन्हीं तमरों ने गुरुग्राम में अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाया, जो अब शीतला माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। चिलाय माता का एक प्राचीन मंदिर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव खुड़ाना की पहाड़ी पर स्थित है। पाटन के शासक दोताजी के पुत्र जटमल जी ने विक्रम संवत 1200 में बुढ़ाना को अपनी राजधानी बनाया और इस मंदिर का निर्माण कराया। जटमल जी के वंशज चाटू तमर कहलाते हैं। अब वहां उसी पहाड़ी की तलहटी पर नए मंदिर का निर्माण हो गया है। राजस्थान में तोराबटी तमराबटी के नाम से स्थापित तमर राज्य के तमर कुलदेवी के रूप में सरुण माता को पूजते हैं। तोराबटी पाटन के शासक राव भोपाल ने विक्रम संवत 1332 में गांव सरुण की पहाड़ी पर अपनी कुलदेवी देवी योगमाया का मंदिर बनवाया, जो गांव के नाम से सरुण माता के नाम से जानी जाती है। यह मंदिर कोटपुतली के पास स्थित है। यह मंदिर अरावली श्रृंखला की पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर की माता की 8 भुजाएं वाला आदमकंद स्वरूप प्रतिमा स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 282 सीढ़ियां हैं। इनके माध्यम से माता की पवन चरण के निशान हैं। यहाँ 52 भैरव 66 योगिनियाँ हैं। सरुण देवी की पहाड़ी से सोता नदी बहती है, जिसके पास एशिया प्रसिद्ध बावड़ी है, जो बिना सीमेंट चूने आदि के बनी हुई है। इसे दवा पर युग में पांडवों द्वारा 2500 चट्टानों से बनाई गई माना जाता है। बीकानेर में तमरों के ठिकाने जंझेऊ में कुछ समय पहले ही कुलदेवी चिलाय माता का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जो दर्शनीय है। ईशागढ़ और ग्वालियर में दिल्ली के अंतिम तमर शासक तेजपाल 1152 ईस्वी की मृत्यु के बाद तमरों ने ग्वालियर के पास ईसागढ़ में अपना राज्य स्थापित किया। यहाँ भी तोमरों ने अपनी कुलदेवी का मंदिर स्थापित किया, जो आज भी भग्न अवस्था में है। इस क्षेत्र के तमर यहीं अपनी कुलदेवी की आराधना करने जाते हैं। इस प्रकार तोमरों ने अपनी कुलदेवी योगमाया के मंदिर अपने राज्यों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर बनवाए और कुलदेवी योगमाया ही योगेश्वरी, जोगमाया, चिलाय माता, सरुण माता आदि के नाम से जानी गई। एक और रोचक बात, दिल्ली का लाल कोट दुर्ग और कुतुब मीनार यानी कीर्ति स्तंभ तमर राजवंश की ही देन है। राजस्थान में रामदेवरा के तमर शासक
रामदेव जी लोक देवता के रूप में विख्यात हैं। राजस्थान और हरियाणा में इनकी बहुत लोक मान्यता है।